मानसी रात के खाने की सारी तैयारी कर सोफे पर पड़ गई। बच्चे अभी पढ़ रहे थे और पति विनय ऑफिस वर्क कर रहे थे, लिहाजा उसके पास घंटे भर का समय था। अभी वह सोच ही रही थी कि इस 1 घंटे का उपयोग वह किस तरह करे कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने देखा माँ की कॉल थी इस वक्त और माँ, यह सोचते सोचते उसने कॉल उठा ली। उधर से माँ की आवाज़ आई, मानसी बेटा। मानसी, जी मम्मी नमस्ते। कैसी हो आप माँ? खुश रहो बेटा। ठीक हूँ। माँ मानसी का हालचाल पूछने लगी, फिर बच्चे और फिर पति। मानसी समझ गई कि फिर कोई बात हुई है जो माँ उसे बताना चाह रही है पर बता नहीं पा रही है। माँ की आवाज़ भारी हो रही थी, उस आवाज़ में बेचैनी और दर्द दोनों था। फिर मानसी ने सीधे पूछा, माँ क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? अब की बार माँ की गूटी सी आवाज़ फपक पड़ी, मानसी, माँ कुछ बताओगी? फोन के उस पार मानसी की माँ अपनी हिचकियों के बीच खुद को संयमित कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। मानसी कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, माँ बताओ क्या हुआ? मानसी की माँ, बेटा आज तेरी छोटी भाभी ने मुझे कहा, माँ पापाजी ने तो आपको छोड़ दिया है, अब आप यहाँ क्यों रह रही हैं? हमारी भी जिंदगी है, लोग क्या कहेंगे? बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। आप किसी आश्रम में क्यों नहीं चली जाती? आपसे बेटों की कमाई का मोह छोड़ा नहीं जाता क्या? सुनकर मानसी सर से पाँव तक हिल गई थी। फोन कब काटा उसे पता नहीं चला। यह कोई नई बात नहीं थी। उसकी तीनों भाभियाँ उसकी माँ के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, बात बात पर ताने देती, उसका ख्याल नहीं रखती। मानसी की माँ बेटी से कभी कुछ कह सुनकर जी हल्का कर लेती। अपना पति धर्म निभाने के बाद भी मानसी के पिता ने उसकी माँ को कभी सम्मान नहीं दिया। परिवार की बदनामी ना हो, बच्चों को लोग ताने ना दे, यही सोचकर मानसी की माँ सब कुछ चुपचाप सहन कर जाती। और करती भी क्या? गांव की सीधी सादी अनपढ़ लड़की जिसका ब्याह 13 वर्ष की आयु में कर दिया गया था, ससुराल से अर्थी निकले, यह सीख लेकर आई, पति कैसा भी हो परमेश्वर होता है, इस बात को जिंदगी भर गांठ बांध कर रखा। कभी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई शिकायत नहीं। 3 बहू बेटे, पर ऐसा कोई नहीं जो उसको समझता हो। अकेले में तो कभी मानसी से बातें कर लेती और फिर सब भूलकर लगी रहती घर को सजाने संवारने में। मानसी सब कुछ बचपन से देखती आ रही थी। शादी के बाद दूसरे शहर में आने से उसका माँ के पास जाना सिर्फ गर्मी की छुट्टियों में होता है, वह भी कुछ दिनों के लिए। जब वह जाती तो भाभियाँ बड़े प्यार सम्मान से मिलती, मायके का रिश्ता खराब ना हो, यही सोचकर मानसी चुप रह जाती और हमेशा माँ को समझाती, माँ सब ठीक हो जाएगा। पर कहाँ ठीक हुआ? वह खुद 2 बच्चों की माँ बन गई, पर उसकी माँ तो आज भी वही थी। यही सोचते सोचते बेचैन हो गई थी। उसे खुद से घिन आने लगी। वह सोचने लगी, आखिर माँ उसे सब बताती थी, पर उसने क्या किया? झूठे दिलासे दिए। सभी भाइयों से क्यों नहीं पूछा कि माँ के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों? वह इतनी स्वार्थी कब और कैसे हो गई? जो लोग उसकी माँ की इज्जत नहीं करते थे, उसकी क्या करेंगे? अचानक मानसी के 12 वर्षीय बेटे ने उसे हिलाया। मम्मी क्या हुआ? आप पसीने से तर हो, क्या हुआ? विनय भी तब तक आए। उन्हें लगा शायद गर्मी की वजह से तबीयत बिगड़ गई। मानसी की 15 वर्षीय बेटी मुग्धा पानी में ग्लूकोज घोलकर लाई। उसे पीकर कुछ राहत मिली। विनय ने कनखियों से बच्चों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चलो रोटियां मैं बना देता हूँ आज। यह सुन बच्चे हंस पड़े और मानसी भी, पर अंदर ही अंदर मानसी का दिल रो रहा था। रह रहकर उसे माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह रात भर सो नहीं पाई। अगले दिन उठी और बच्चों को जल्दी स्कूल भेजा और विनय के ऑफिस निकलते ही वह मोबाइल लेकर तुरंत माँ को कॉल किया। उधर से आवाज़ आई, बेटा मानसी। मानसी, सॉरी माँ, मैंने आपके लिए कभी कुछ नहीं सोचा। पता नहीं कैसे मुझे आपकी तकलीफ़ों का एहसास नहीं हुआ। माँ मुझे माफ़ कर दो। माँ,
अरे पगली, क्या बोले जा रही है? मानसी, नहीं मैं सच कह रही हूँ माँ, पर अब नहीं। अब आप वहाँ नहीं रहोगी। मैं आज ही सबसे बात करके आपको अपने पास ले आऊँगी। विनय मान जाएंगे, मुझे यकीन है। माँ, नहीं बेटा, बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते तो रह कैसे सकती हूँ? मानसी, माँ किस जमाने में रहती हो? अब ऐसा कुछ नहीं, बेटा बेटी सब बराबर हैं यहाँ पर। माँ, नहीं मानसी, इस उम्र में मेरी जग हंसाई कराएगी क्या? मानसी, नहीं माँ, आप कुछ नहीं बोलोगी, मैंने फैसला कर लिया है। माँ, बेटा मानसी, और फ़ोन कट गया। मानसी ने अपने तीनों भाई और भाभियों को कॉल करके बता दिया कि अब वह माँ को अपने पास ले जाएगी और वह घर आ रही है। मानसी के इस फैसले से उसके मायके में कोरम मच गया था और मानसी की माँ की तकलीफें भी बढ़ गई थी। आज बहुओं ने खाना नहीं दिया। बोली, जब बेटी आए तभी खाना, हम तो दुश्मन हैं। हमारी शिकायत करती रहती है। जाने क्या नमक मिर्च लगाकर बताया, जो बड़ी जीजी इतना नाराज हो गई। अरे ले जाए, जब उनके घर में भी यह सब कलह होगी तब उनको समझ में आएगा। भला बेटी के घर कौन माँ रहती है? दामाद जी क्या सोचेंगे? मानसी की माँ इन तीर से भी ज़्यादा नुकीले शब्द और बानों को अपने दिल पर सजाए जा रही थी और उनसे मिले गहरे गाँव के दर्द से कहरा रही थी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की ससुराल नहीं बिगड़ने दूंगी, ना ही मायका। हाँ, कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी अपने जीते जी। और ऐसा कहते वक्त उनके चेहरे पर जो भाव था वह शायद पहले कभी नहीं था। उधर मानसी श्याम का इंतजार करने लगी। उसे अपने पति विनय से भी बात करनी थी। टिकट तो उसने करवा लिया और यह भी तय कर लिया कि अगर विनय नहीं माने तो वह माँ को लेकर अलग रहेगी। शाम को विनय आया तो मानसी ने सारी बात बताई और बिना किसी पूछताछ के विनय मान गई। हाँ, कुछ बवाल ना हो इसलिए वह भी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। अगले दिन दोनों को शाम की ट्रेन पकड़नी थी। मानसी सब तैयारी कर चुकी थी। उसके मन में हजारों सवाल जवाब आ जा रहे थे। जिन भाइयों ने उसे प्यार सम्मान दिया, उन्होंने उसकी माँ का यह हाल कर दिया। कभी उठती, कभी बैठती। ऊपर से मानसी सामान्य दिखने की कोशिश करती रही, पर अंदर ही अंदर घुट रही थी। भावनाओं का तूफान उसे अंदर तक हिलाए जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या ना करे। तभी उसका मोबाइल बजा। छोटे भाई का नंबर था। मन ही मन मानसी बुदबुदाई, अब किस लिए फ़ोन कर रहा है, और फ़ोन काट दिया। लेकिन मोबाइल दोबारा बजा। तब विनय ने कहा, मानसी फ़ोन उठाओ। तब मानसी ने कॉल उठाई और इससे पहले वह कुछ बोलती, उधर से आवाज़ आई, मानसी माँ। मानसी हड़बड़ाते हुए, माँ क्या हुआ उनको? भाई बोलो, माँ को क्या हुआ? मानसी, माँ हमें छोड़कर चली गई। सुबह से जाने क्या बड़बड़ा रही थी। कुछ नहीं बिगड़ने दूंगी, ना मायका ना ससुराल। और यही बोलते हुए वह घर से निकल गई। हमने बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। शाम को पुलिस ने बताया कि रोड एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मानसी बुत हो गई। मोबाइल उसके हाथ से छूट गया और वहीं पर धड़ाम से जा गिरी। विनय समझ गया कि कुछ अनहोनी हो गई। मानसी को उठाकर सोफे पर बैठाया और पानी पिलाया, पर मानसी जैसे बेजान हो चुकी थी। डॉक्टर आया तो इंजेक्शन दिया और मानसी को थोड़ा आराम हुआ। विनय दूसरे कमरे में जाके मानसी के घर फ़ोन लगाता है और सारी बात पता की। अब उनके घर का मसला यह सोचकर वह चुप रहा। थोड़ी देर में मानसी उठ बैठी और बोली, चलो विनय, जल्दी चलो, घर चलना है। विनय बोला, मानसी तुम ठीक हो ना? मानसी बोली, हाँ विनय, पर जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। बच्चों को साथ लेकर विनय उसके साथ चल दिए। सुबह होते होते मानसी अपने पति और बच्चों के साथ वहां पहुंच गई। वहां देखा तो मां की अंतिम क्रिया चल रही थी। मानसी भी चुपचाप जाकर बैठ गई। हर कोई उसे कुछ ना कुछ बता रहा था तो कोई समझा रहा था, पर मानसी तो जैसे जड़ हो गई थी। बस चुपचाप बहती आंखों से माँ की तस्वीरें देखी जा रही थी। उसे ऐसा लगा माँ अभी उसके पास आएगी और डांटेगी
कि मानसी तो कब की आई है और बस बातों में लगी है, कुछ खाया भी नहीं। और देख तेरी गंदी आदत अभी तक नहीं बदली, हाथ पैर भी नहीं धोया तूने। पर अब ऐसा कोई नहीं कहेगा, क्योंकि अब वह नहीं रही। कोई शिकायत नहीं करेगा कि बेटा मानसी साल भर तो आती है, वह भी 3-4 दिनों के लिए, तुझसे जी भर के बातें भी नहीं कर पाती। मानसी, अरे माँ मोबाइल है ना, बातें तो करती हूँ, तुम परेशान ना हुआ करो। बच्चे बड़े हो जाएंगे तब लंबी लंबी छुट्टियाँ लेकर आया करूँगी और फिर तुम्हारे साथ बहुत सारा वक्त गुजारा करूँगी। हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। यह कहते हुए मानसी माँ के गले लग जाती थी और माँ भी सब कुछ भूल जाती। तभी मानसी ने देखा जैसे माँ उसे कह रही हो, मानसी बेटा कब तक ऐसे बैठी रहेगी, मायके आई है, चल उठ खा पी ले, देख कितनी दुबली हो गई है। अचानक मानसी जोर से चीखी, माँ! पर माँ नहीं थी, वह तो गुजर गई। बेटी का मायका बचाने में और बेटी की ससुराल बचाने में बाई और बाबी रो रहे थे, पर मानसी को ऐसा लग रहा था जैसे वह सब उसकी माँ की लाश को रौंद रहे थे। वह चिल्लाकर दौड़ी, हट जाओ, सब कातिल हो, तुम सब मत छुओ इन्हें। विनय ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। तभी वहाँ पुलिस आई, सब चौंके। पुलिस क्यों? मानसी बोली, मैंने बुलाया है। इंस्पेक्टर ने बताया कि मानसी जी ने 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि उन लोगों ने उनकी मां की हत्या की है, जिसमें 6 तो उनके भाई और भाभियां हैं और 7वें व्यक्ति का नाम नहीं पता। अचानक सब मानसी पर बरस पड़े। यह पागल हो गई है, मां की मौत का सदमा लगा है। मानसी चिल्लाई, चुप करो सब और अपने दिल पर हाथ रख कर बताओ, क्या तुम सबने मां को आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं किया? इंस्पेक्टर साहब, यह एक्सीडेंट नहीं, उन्हें मरने के लिए मजबूर किया गया है। और इंस्पेक्टर साहब, यह 7वां नाम मेरा है, मैं मानसी, जिसने सब कुछ जानते हुए भी अपनी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं भी गुनहगार हूँ अपनी माँ की, मुझे भी सजा दीजिए। यह कहते कहते मानसी गिर पड़ी और माँ की लाश से लिपटकर बिलख पड़ी। दोस्तों, आप सबसे एक सवाल है कि मानसी की मां की मौत का जिम्मेदार कौन था? क्या पति के द्वारा त्यागी स्त्री अभागी होती है? क्या यह उसका दोष है? क्या सदैव स्त्री का जीवन पुरुष के अधीन रहेगा? और दूसरा सवाल, बेटा बेटी एक समान जैसी आधुनिक सोच वाले सभ्य समाज में क्यों आज भी माता पिता का भार बेटों पर ही है? क्या बेटियों की अपने माता पिता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? बात जब समानता की उठती है तो माँ बाप ने तो दोनों को ही जन्म दिया, फिर बेटी पराई क्यों हो गई? आप कहानी के संबंध में अपनी राय भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।